कोशः श्लोक समूहस्तु स्यादन्योन्यान्नपेक्षकः ग्रज्याक्रमेण रचितः स एवाति मनोरमः। जी कहा कि देखिए कोश किसे कहते हैं, जी कहा कि परस्पर अपेक्षा से रहित, स्याद अन्योन्यानपेक्षा अपेक्षक, अन्य माने दूसरे की अपेक्षा से रहित, ऐसे श्लोक समूह को क्या कहते हैं? कोश। श्लोक समूहस्तु कोशः, ऐसे श्लोक समूह को श्लोक। कोश कहते हैं। ठीक है। हाँ, तो कहा कि प्रज्ञाक्रमेण रचिता सा एवाति मनोरमः। ठीक है। कहा कि देखिए प्रज्ञा सजातीय नाम एकत्र सन्निवेशो प्रज्ञा। जी प्रज्ञा क्या है? सजाति नाम एकत्र सन्निवेशो प्रज्ञा। जी ठीक है। जी। तुल्य प्रकार वाले पद्यों को क्रम से एकत्र कर रचित जो है वह कोश जो है, कोश का अतिशय मनोहर होता है। जी हाँ, जी और जैसे मुक्तावली इत्यादि, जैसे क्या है? मुक्तावली। ठीक है। तो गद्य काव्यानि तत्र, अब गद्य काव्य किसे कहते हैं? गद्य काव्य किसे कहते किसे कहते हैं? कहा वृत्त गंधोजितम गद्यम मुक्तकम वृत्त गंधे। कहा कि वृत्त माने होता है छंद, छंद से, छंद के बंध से, मतलब छंद की रचनाओं से जो रहित हो। रहित होता है। ठीक है। ऐसे पद समूह को गद्य कहते हैं। ऐसे पद समूह को गद्य। वह गद्य जो है मुक्तक और वृत्त गंधी जी और भवेद उत्कलिका प्रायम चूर्णकम च चतुर्विधम। उत्कलिका प्राय और चूर्णक के भेद से 4 प्रकार का होता है। वो 4 प्रकार का होता है। जी गद्य का भी 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जी मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक। चूर्णक। ठीक। जी कहा मुक्तक किसे कहते हैं? हाँ, जी कहा कि आद्यम समास रहितम। मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? कहा समास से रहित गद्य को मुक्तक कहते हैं। अब वृत्तगंधी क्या है? कहा वृत्त भाग युतम परम। हाँ, जी कहा पद्य के अंश से युक्त गद्य को वृत्तगंधी कहते हैं। और अन्य दीर्घ समासाढ्यम तुर्यम चाल्प समासकम। उत्कलिका प्राय क्या है? कहा दीर्घ समास से युक्त जो गद्य होता है, ऐसे गद्य को उत्कलिका प्राय कहते हैं। जी ठीक है। जी अचूर्णक क्या है? कहा थोड़े 2 या 3 पदों का जहाँ समास होता है, ऐसे गद्य को चूर्णक कहते हैं। ऐसे गद्य को चूर्णक। मुक्तक का उदाहरण देखिए, गुरु वचन से पृथ्वी, ये हमने पढ़ा रखा है। ये है क्या नाम से? मुक्तक का उदाहरण। वृत्तगंधी का उदाहरण जो है इसमें दिया है कि समर कंडोल निबिड़ भुजदंड कुंडलीकृत कोदंड सिंजनी टंकारोज्जागति वैरी नगर इत्यादि। समझ रहे हो नहीं? जी तो कहा कि किसी वीर को उद्देश्य करके कोई संबोधन पूर्वक यह बात कह रहा है। कहा कि समरे माने युद्ध में, कंडूलो माने कंडू युक्त माने कंडू ये बात गात्र विघर्षण, खुजलाना। जी हाँ। ठीक है ना? अर्थात युद्ध करने के लिए खुजली हो रही है जिसको। जी ठीक है। जी ऐसे वाले निबिड़ माने घने बाहुदंडों से फैलाए गए धनु की जो प्रत्यंचा है, डोरी, जी उस डोरी के जो जब तानेंगे तो टंकार, उसकी ध्वनि जो होगी टंकार से शत्रु नगर को जगाने वाले हैं जी हे वीर। ठीक है। जी तो ये जो है क्या है? ये इसको क्या नाम से? वृत्तगंधी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? वृत्तगंध। वृत्तगंधी। तो वृत्तगंधी का अच्छा दूसरी चीज ये है, अब कुंडलीकृत कोदंड इत्यनुष्टुप वृत्तस्य पादः समरकंडूल इति च प्रत्यक्षम आरद्वय रहितस्यैव पादः। ठीक है। जी कहा उत्कलिका प्राय क्या है? जी तो कहा कि देखिए अड़िस विसुमर ड़ी सीदम सर विसर बिदली दसमर परिगद पवर पवरबल इत्यादि। तो इसमें ये कह रहा है कि मणिषा। जी तो अनिस मतलब होता है निरंतर। अनिस का मतलब क्या होता है? निरंतर। निरंतर। विश्रमरा विस्त्वरः। ठीक है। जी अनिशम माने लगातार। निशितराणाम माने तीक्ष्ण बाणानाम। ठीक है। और विसर माने समूह। विसर माने
विदलितानि विमर्दितानि समरपरिगतानि बुद्धिप्राप्तानि प्रवराणि श्रेष्ठानि परबलानि सौतसैन्यानि। तो अर्थात निरंतर माने लगातार फैलने वाले जो तीक्ष्ण बाण हैं, जी जी ऐसे बाण के जो समूह से युद्ध भूमि में स्थित श्रेष्ठ शत्रु सैन्य को विभेदित करने वाले हे वीर। ठीक, जी ये क्या है? उत्कलिका प्राय का उदाहरण है। चूणक कैसे कहते हैं? कहा कि जिसमें कम समास होता है, 2-3 पदों का जहाँ समास होता है, ऐसे को चूणक कहते हैं। क्या है चूणकम? गुण रत्न सागर, गुण रत्न सागर, गुणों रत्न, गुण हे गुण रूप रत्न के सागर, और जगत एक नागर, संसार के एकमात्र तुम नागरिक हो, संसार के एकमात्र तुम नागरिक हो, और कामिनी मदन, कामिनियों को मत्त करने वाले, मदन माने मत्त करने वाले, और जनानुरंजन, लोगों अर्थात लोगों के अनुरंजन के कारण आप हो। तो ये जो है क्या है? चूणक का उदाहरण है। क्या है? चूणक का उदाहरण है, क्योंकि 2-3 पदों का ये समास है। ठीक है जी। अच्छा, कथा, कथा क्या है? जी कथा किसे कहते हैं? जो कथा चल रही है आजकल, कथा लोग कहते हैं ना। कहा कथायाम सरसम वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम। कहा कथा में श्रृंगार आदि रसों से युक्त वृत्त गद्य से ही जो रचित होता है उसको कथा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कथा कहते हैं। और इसमें क्वचित आर्या, क्वचित अत्र भवेद आर्या, क्वचित वक्त्रापवक्त्र के, इस कथा में कहीं आर्या, कहीं पर वक्त्र तथा अपवक्त्र जो है ये छंद हुआ करते हैं। ठीक है। आदौ पद्ये नमस्कारा खलादेर वृत्त कीर्तनम। शुरू में आदौ माने प्रारंभिक में, प्रारंभिक पद्यों में देवता आदि को नमस्कार किया जाता है, और खलादी माने दुर्जन आदि के चरित्र का भी वर्णन होता है। खलादेर वृत्त कीर्तनम, वृत्त माने चरित्र, खलादी के माने दुष्ट इत्यादि के चरित्र का भी वर्णन होता है। जैसे कथा कौन है? कादंबरी, कथा। हाँ, कादंबरी क्या है? कथा है। कहा कथा है। आख्यायिका को भी कथा लोग कहते हैं। कहा आख्यायिका थोड़ा दूसरा इसका है, कथा से थोड़ा भिन्न है। कैसे? कहा कि आख्यायिका कथवत् स्यात् कवेर वंशानुकीर्तनम अस्यामन्य कवीनां च वृत्तम पद्यम क्वचित क्वचित कथांसानां व्यवच्छेद आश्वासिति बध्यते आर्यावक्त्रापवक्त्राणां छन्दसां जैन केनचित् अन्यापदेशेन आश्वास मुखे भाव्यार्थ सूचनम। ठीक है जी। कहा कथा के समान आख्यायिका हुआ करती है। आख्यायिका जो है कथा के ही समान होती है। इसमें कवि के जो वंश है, वंश के का कीर्तन, गुणगान किया जाता है, और अन्य कवियों के चरित्र का भी वर्णन इसमें हुआ करता है, और वह कहीं कहीं पर पद्य भी रहता है। कथा में, वो आख्यायिका में कहीं कहीं पद्य भी रहा करता है। अच्छा, खा के देखिए, कथांसा नाम विवच्छेद आश्वासित बुद्धि। आश्वास किसे कहते हैं? कहा आख्यान के भागों का जो परिच्छेद है उसे आश्वास नाम से कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? आश्वास नाम से निबद्ध होता है। और इसमें आर्या, छंद तथा वक्त्र तथा अपवक्त्र, इन छंदों के मध्य में जिस किसी भी छंद से भिन्न विषय के वर्णन को भी करके छल से आश्वास आदि भाग के आने वाले विषय की भी सूचना होती है। अन्यापदेशेन आश्वास मुखे भाव्यार्थ सूचना। भाव्यार्थ सूचना माने वाले की सूचना होती है। जैसे इसमें हर्ष चरित, इसको क्या कहते हैं? आख्यायिका क्या है? पूछेंगे कथा का उदाहरण और आख्यायिका का उदाहरण बताओ। हर्ष चरित क्या है? आख्यायिका है। कथा का कादंबरी। ठीक है। अपि तु अनियमो दृष्ट तत्रापन्नैरुदीर्णात् इति दंड्याचार्य वचनात् केचित् आख्यायिका नायिकेनैव निबद्धानामित्याहुः तद् अयुक्तम्। आख्यानादयस्य कथाख्यायिकयोरेवादन्तर्भावस्य पृथगुक्ताः। इसमें कुछ आचार्य कहते हैं आख्यायिका नाम से जो कही जाती है वह अनुचित है। क्यों? कि लिखा अपि तु अनियमो दृष्ट तत्राप्यन्नैरुदीर्णात्। ऐसा आचार्य दंडी ने कहा
कि आख्यायिका जो है नायक से भिन्न जनों से ही कही गई है, जो ऐसा कहा गया है कि आख्यायिका नायक से ही कही जाती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। यह बात उनका कहना गलत है कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि नायक से ही कही जाए। आख्यान आदि कथा आख्यायिका के ही अंतर्भूत हो सकते हैं, ऐसा कुछ आचार्यों, इसलिए पृथक से हमने नहीं कहा, ऐसा कुछ आचार्यों का कहना है। ठीक है। अब कहा गद्य पद्यमयानी, कहा कि जैसे देखिए कि ऐसा उदाहरणम किसका, कहा कि जैसे जो है कि इसमें आख्यायिका का उदाहरण भी बताया है, जैसे पंचतंत्र आदि जो है, पंचतंत्र की जो रचना है वो पंचतंत्र जो है आख्यायिका का उदाहरण है। वो क्या है? आख्यायिका का भी उदाहरण है। जैसे अब कहा चंपू काव्य किसे कहते हैं? चंपू काव्य देखिए कोई लिया था ना, सुशांत लिया था जी। तो चंपू काव्य कहा गद्य पद्यमयम काव्यम चंपू रीत्य भी धीयते। कहा कि गद्य पद्यमय जो काव्य होते हैं, जिसमें गद्य भी हो पद्य भी, उनसे युक्त जो काव्य होता है उसको चंपू काव्य कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। जैसे देशराज चरितम, जैसे क्या है देशराज चरितम। कहा कि विरुद्ध किसे कहते हैं? बिरुदावली गाते हैं ना लोग जी, राजाओं की और क्या नाम शंकराचार्यों की बिरुदावली, तो गद्य पद्यमयी राजस्तुतिर विरुद्ध उच्यते। कहा कि देखिए गद्य पद्य मय जो राजा की स्तुति की जाए, गद्य के द्वारा पद्य के द्वारा, जो दोनों के द्वारा राजाओं की स्तुति की जाती है, उसको क्या कहते हैं? विरुद्ध, बिरुदावली उसे कहते हैं। कहा विरुद्ध मणिमाला, जैसे उसका उदाहरण है विरुद्ध मणिमाला। ठीक है जी। कहा कि देखिए अब करम्भक किसे कहते हैं? जी। करम, अच्छा। कहा कि करम्भकम तो भाषाभिर विविधाभिर विनिर्मितम, अनेक भाषाओं से के द्वारा रचित जो काव्य होता है, अनेक प्रकार की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के माध्यम से जो काव्य रचा जाता है, अनेक भाषाओं के माध्यम से जो काव्य रचा जाए, उसे क्या कहते हैं? करम्भक कहते हैं। जैसे ग्रंथकार के द्वारा रची हुई 16 भाषा वाली प्रशस्ति रत्नावली, प्रशस्ति रत्नावली क्या है? करम्भक। ठीक है जी। तो इस प्रकार भी भेद हैं, ठीक है ना जी। तो खोड़स भाषा मई प्रशस्ति रत्नावली एवं अन्य भी भेदा, इस प्रकार से अन्य भी भेद हैं। उद्देश्य मात्र की प्रसिद्धि होने से, उद्देश्य मात्र प्रसिद्धत्वाद उक्त भेदान अनतिक्रमाच्च न पृथक उक्ति। तो उद्देश्य मात्र के प्रसिद्ध होने से पूर्वोक्त भेद के अतिरिक्त ना होने के कारण इसको हमने अलग से नहीं कहा। ठीक है जी। आज ये 6ठम परिच्छेद साहित्य दर्पण का समाप्त हो गया। इसलिए पूर्ण पाठम न लंघयेत, ये नियम है कि जब पाठ पूर्ण हो जाए तो उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।